ये जो सरकार अभी वर्तमान में बैठी है, ये तो पूरी तरीके से फूट डालो, राजनीति करो। तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, तुम्हारे मदरसे तोड़े जाते हैं, तो अपनी तमाम बिरादरी को सिर्फ एक कर दो, उसका नाम हो मुसलमान और साहिबे ईमान, और कोई जात बिरादरी सब खत्म करनी होंगी। जिस देश में कुर्बानी दी गई है वो सभी मजहबों की है, सभी दीन को मानने वाले, सभी मानवता को मानने वालों की है। इसीलिए भारत, इंडिया, दैट इज भारत लिखा गया। मुस्लिम समाज को जो आज थर्ड क्लास का सिटीजन बना दिया गया, उसके लिए जो उनसे ये हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। भाई देखिए, जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो है उधर से कन्वर्ट हुआ था, ब्राह्मण बनिया कन्वर्ट हुआ था, वो आज भी ऊंच नीच यहाँ रखता है। ऐसे ही एससी में जो कन्वर्ट हुआ है वो वहाँ पे भी ऊंच नीच रखता है, सिखों में भी ऐसे ही ऊंच नीच रखता है, बौद्धों में भी रखता है, लिंगायत में भी रखता है। इस तरीके से सारे जातियाँ कन्वर्ट नहीं हुई हैं, केवल उसका दीन कन्वर्ट हुआ है, उसका मजहब कन्वर्ट हुआ है। ये नहीं है कि नहीं है, ऊंच नीच सभी जगह है, उसी जगह ऊंच नीच रखी गई है। ठीक है, आज हम लोग ये अपने हक अधिकार नहीं मिलता हम लोगों को, क्योंकि जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर से ऊपर वाले जो अपना पे को कहते हैं कि हम खुदा के औलाद हैं, मुंह से पैदा हुए, हम ठाकुर हैं, हम भुजाओं से पैदा हुए, हम छाती से पैदा हुए, तो उन्होंने ये प्रण लिया कि जो हम इधर से पाखंडवाद जो यहाँ रह गया था, आज उधर भी वहाँ फैलाएंगे वो सब जगह है। देखिए, पहले जो है हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है, पाखंडवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो हमारे यहाँ पर दीन इस्लाम यदि पढ़ते हैं तो कोई मजार की पूजा नहीं है, लेकिन आज हमारे यहाँ पर भी पड़ों की पूजा करवाते हैं, वहाँ दान दक्षिणा लेते हैं, देते हैं। तो इस तरीके से इस्लाम मजहब को भी बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र बराबर रचे जाते हैं। और अभी ये जो सरकार अभी वर्तमान में बैठी है, ये तो पूरी तरीके से फूट डालो, राजनीति करो। ये वही लोग हैं जो अपना पे को मना कर रहे हैं कि हम सर्वोच्च अपना पे को स्वच्छ मानते जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, छुआछूत नहीं है, देखिए छुआछूत नहीं है। आज भी जितने भी हक अधिकार मिला है, चौधरी सक्कों में शादी क्यों नहीं करते? चौधरी मुसलमान जो है, जो चौधरी मुसलमान है, वो जो जाट गुजर मुसलमान है, जो मतलब ठाकुर मुसलमान है, वो चौधरी बोले जाते हैं अपने आप को। वो सक्कों में शादी क्यों नहीं करते? वो कुरैशियों में शादी क्यों नहीं करते? वो दूसरी जातियों में, लुहार बड़ियों में शादी क्यों नहीं करते? क्यों? अगर वो जातिवाद नहीं है तो फिर क्यों नहीं करते? मैं कहती हूँ कि आज मैं इस तुम्हारे माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं एक चौधरी की बेटी हूँ और मुझे मेरे 5 बेटी हैं, जिसमें मैंने एक कुरैशी के घर में शादी करी है, दूसरी बेटी की मैंने अंसारी के घर में शादी करी है, क्योंकि अंसारी बिरादरी हमारी बिरादरी में, यानी कि मुसलमान है, वो हमारा कुरैशी भी मुसलमान है, और जो तीसरी बेटी है वो सैफियों में शादी करी है, ताकि लोग पूछने वाले मुझसे पूछें कि तू चौधरन है और तैने शादी अलग अलग जातियों में की है। तो मैं सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मैंने अलग अलग जातियों में शादी की है, और मेरी इसलिए की है कि ये आन टूट जानी चाहिए। ये आन टूट गई ना तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी, ये ऐसी जो तमाम मुस्लिम हैं, लोग हैं, वो ये जात बिरादरी नहीं रहेंगी, और हमारी बेटियों के घर दूसरे घर। तौकीर रजा तो कह रही है बांटने की कोशिश है, ये एक बड़ी साजिश की बड़ा साजिश है ये। नहीं, जो आप कह रही हैं, मैं बता रही हूँ भाई कि वो उस जगह जो फैला हुआ है ना, उस जगह भी आज भी मनवाद मौजूद है, मुसलमानों में भी मनवाद मौजूद है। हाँ जी, मुसलमानों में अगर तो ये जात बिरादरियों में शादियाँ नहीं होती। अगर कुरैशी की बेटी किसी अलवी की बेटे से शादी कर ले तो जान से मार दो, आपस में ही लड़ाते रहते हैं। क्यों मार दो? वो भी साहिबे ईमान है, तुम भी साहिबे ईमान हो, क्यों नहीं शादी कर सकते? ये होना चाहिए। जब दुश्मन तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ता है, वो पूछता नहीं कि मतलब ये अलवी की मस्जिद है या सैफी की मस्जिद है या किसी कुरैशी की मस्जिद है या किसी चौधरी की मस्जिद है। मस्जिद भी अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ उनसे पूछा नहीं जाता। तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, तुम्हारे मदरसे तोड़े जाते हैं, तो अपनी तमाम बिरादरी को सिर्फ एक कर दो, उसका नाम हो मुसलमान और साहिबे ईमान, और कोई जात बिरादरी सब खत्म करनी होंगी, और हमारा ये पूरा भारत एक वो भारत होगा
जो मतलब पूरी दुनिया में नाम पा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों के बीच में जो हिंदुस्तान कहता है और कोई वो भी हम लोगों हिंदुस्तान न के कहे। बीच में बंटवारा करता है। तो सारे क्योंकि मुसलमान तो हिंदुस्तान अरे का भाई वही वही तो बात गलत कर रही है ना, हूँ। क्योंकि भारत पूरा बोलना इतिहास चाहिए, में ये हमारे भारत है, देश में जो इंडिया सभ्यता है। थी, पहले हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो हम लोगों के यहाँ पर जब हम पहले इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि उसमें हिंद नहीं है, सिंध है नाम। तो इसीलिए हम लोगों के जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, यदि उस टाइम पर संविधान लिखा गया था तो बाबा साहब भी हिंदुस्तान लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि हमारे यहाँ जो जिस देश में कुर्बानी दी गई है वो सभी मजहबों की है, सभी दीन को मानने वाले, सभी मानवता को मानने वालों की है, इसीलिए भारत, इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। और हम लोगों को सबको ये पैगाम होना चाहिए कि हम अपने देश का नाम कुछ और नहीं लेंगे, क्योंकि उससे दुश्मन जो है, जो उनसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो मजबूत होता है, क्योंकि उन्हें सहारा मिलता है हिंदुस्तान से। हिंदू कहता है वो सबको, और हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। यहाँ पे 95% मुस्लिम हिंदुस्तान बोलते हैं, भारत कहाँ बोलते हैं वो बोलना ही तो वही तो गलत है। मैं वही पैगाम आप लोगों के द्वारा देना चाहता हूँ कि आप और हम, आने वाला जो भी हमारा भारतीय है, हमारा नागरिक, वो हमेशा अपने देश का नाम इंडिया दैट इज भारत बोले। इंडिया में रहने वाले इंडियन कहलाते हैं, भारत में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज को जो आज थर्ड क्लास का सिटीजन बना दिया गया, उसके लिए जो उनसे ये हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर भी 18% है, 15% है, 20% है, मुस्लिम एससी की तरह से हमारा अपना संविधान में भी हक अधिकार इतना मिलना चाहिए, जहां पर भी संख्या 18% है, वहां मुस्लिम का एक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। अच्छा गादरी जी, आप किस कैटेगरी में आते हैं? अजलाफ में, अजलाफ में कौन सी में? देखिए, मुझे इन चीजों से नहीं, मैं यहाँ का प्योर भारतीय हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। बस मेरा पहचान भारतीय है भाई। मेरी यहाँ पर जो है केवल भारतीय है, इंडियन है, जिसके मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।